हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री विजन एकेडमी। और आज हम देखने जा रहे हैं 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को, जो आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस करंट अफेयर में हम कवर करेंगे इंडिया, वर्ल्ड और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ है आपका 21 नवंबर का। आज के दिन देखिए क्या हुआ था। आज के दिन 1963 को भारत का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो मतलब कब किया गया था? 21 नवंबर 1963 को भारत का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था क्या? नाइक अपाचे, जो अमेरिका से लिया गया था। और इसे जो चालू किया गया था, मतलब इसका लॉन्च किया गया था, वो केरल के थुम्बा गांव से किया गया था। और बाद में ही इसका नाम बदलकर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रख दिया गया था। ठीक, और ठीक 6 साल बाद 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो 1969 इसको आपको याद रखना कि 1963 में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था और 6 साल बाद 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका एशिया कप टेबल टेनिस। ठीक है, ये भी बहुत खास होने वाला है। एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी कौन? मनिका बत्रा। तो आपको मनिका बत्रा का नाम याद रखना। और ये क्या खेलती है? टेबल टेनिस खेलती हैं। तो ये सारी चीज़ आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम। दलाई लामा। ठीक, गांधी मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दलाई लामा को दिया गया है। और एटीपी 2022 जो लॉन टेनिस से संबंधित है, इसको जीता है नोवाक जोकोविच ने। तो आपको याद रखना है एटीपी 2022 किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। और गांधी मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया है? दलाई लामा को दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड। अब ये क्या चीज़ है? देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ था, कॉप 27 का बैठक हुआ था, जिसमें जितने भी सभी कंपनी थे, इन लोग क्या किए थे कि स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड के लिए तैयार हो गए थे। तो ये होता है क्या, आपको जानना है। स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड है क्या चीज़? तो ये डेवलप कंट्री को नुकसान की भरपाई करने के लिए एक फ़ंड की स्थापना की गई है, जिसमें सभी कंट्री क्या हो गए हैं? सहमत हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका GPAI। GPAI मतलब क्या होता है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। जिस तरह अभी इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, उसी तरह फ्रांस से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की अध्यक्षता किसको दी गई है? भारत को दी गई है। और इसमें करना क्या है? इनको जिम्मेदार और मानव केंद्रित विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के उपयोग का समर्थन करने के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय पहल है। तो इसमें आपको बस ये याद रखना है कि GPI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो GPI का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका 22 नवंबर 1968 से। और 22 नवंबर 1968 को खास क्या हुआ था, मतलब 22 नवंबर के दिन क्या हुआ था? 22 नवंबर के दिन मद्रास का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तमिलनाडु कर दिया गया था, जिसे हम लोग तमिलनाडु जानते हैं। तो 22 नवंबर के दिन क्या हुआ था? मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया था। कब? 1968 में। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका छत्तीसगढ़ से। मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान राशि। तो मुख्यमंत्री की स्वेच्छानुदान राशि अभी बढ़कर कितना होगी? 70 करोड़ से बढ़कर 110 करोड़ हो चुका है। मतलब अब हमारे जो मुख्यमंत्री वो 110 करोड़ रुपए स्वेच्छा से दान कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका 25 नवंबर को। 25 नवंबर के दिन क्या हुआ था कि आज के दिन 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ये आपको याद रखना है। ठीक, अब इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ से न्यूज़ है। छत्तीसगढ़ की नई मछली पालन नीति में संशोधन को कैबिनेट में क्या कर दिया? मंजूरी दे दिया गया है। तो इसके लिए क्या होगा? 10 वर्षीय पट्टे पर तालाब और जलाशय दिया जाएगा। कितने वर्ष के लिए रहेगा? तालाब और जलाशय 10 वर्ष के लिए रहेगा। और सबके लिए आवंटन का अधिकार अलग अलग दिया गया है। अगर 0 से 10 हेक्टेयर तक की भूमि में यदि कोई मछली पालन करना चाहता है, तो उसके लिए जो जल क्षेत्र आवंटन करने का अधिकार किसे रहेगा? ग्राम पंचायत को रहेगा। अगर 10 हेक्टेयर से 100 हेक्टेयर तक है तो जनपद को यह अधिकार रहेगा। और 100 से अगर 200 हेक्टेयर तक है तो जिला पंचायत
उस जल क्षेत्र को क्या करेगा, आवंटित करेगा। और 200 से 1000 हेक्टेयर तक है तो मछली पालन विभाग द्वारा वो क्षेत्र आवंटन किया जाएगा। और इस नई मत्स्य नीति में क्या क्या है, प्राथमिकता दी जाएगी धीवर, निषाद, कहार और कहरा जनजाति को। ये छत्तीसगढ़ में मत्स्य पालन करने वाली जनजाति है, तो आपको याद रखना कौन कौन है, धीवर, निषाद, कहार और कहरा। और इसमें आपको ये भी याद रखना है कि 200 से 1000 हेक्टेयर तक की भूमि पर जो आवंटन का अधिकार है वो मछली पालन विभाग को है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, अभी देखिए क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक आपदा से हानि पर आर्थिक सहायता में वृद्धि दिया जाएगा। तो किस क्षेत्र में कितना कितना वृद्धि किया गया है ये आपको बस याद रखना है, ठीक है। यदि कृषि भूमि से गाद या मलबा निकालने पर कितना दिया जाएगा, 18,000 पर हेक्टेयर की राशि दिया जाएगा, ठीक है। भू संकलन या नदी से अगर किसी भूमि को हानि होती है तो 47,000 पर हेक्टेयर दिया जाएगा। असिंचित क्षेत्र में कृषि बागानी फसल की यदि हानि होती है तो 8,500 रुपये पर हेक्टेयर दिया जाएगा। और सिंचित क्षेत्र में अगर किसी बागानी फसल को हानि होती है तो 7,500 हेक्टेयर 17,000 हेक्टेयर दिया जाएगा। बारहमासी फसल में यदि हानि होती है तो 22,500 हेक्टेयर दिया जाएगा। रेशम में यदि एरी, मलबरी, टसर को हानि होती है तो 6,000 पर हेक्टेयर दिया जाएगा। रेशम या मूंगा के क्षेत्र, रेशम जो मूंगा प्रकृति का है उसके लिए 7,500 हेक्टेयर दिया जाएगा। समान क्षेत्र में यदि मकान की क्षति होती है पूर्ण रूप से तो 1,20,000 रुपये, और पहाड़ी क्षेत्र में होता है तो 1,30,000 रुपये दिया जाएगा। पक्का मकान में क्षति होती है आंशिक रूप से तो 6,500। कच्चा मकान यदि क्षति होता है तो 4,000 रुपये, और झोपड़ी क्षति होती है आंशिक रूप से तो 8,000 रुपये दिया जाएगा। तो इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना, बारहमासी फसल, यदि बारहमासी फसल पर यदि हानि हो रहा है तो 22,500 प्रति हेक्टेयर रुपये दिया जाएगा। अब इतना सारे चीज़ है, इन सबको याद करने के लिए देखिए एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम के थ्रू आप यहाँ पे लिखकर इसमें देख सकते हैं कितनी कितनी हानि हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार। डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार किसे दिया गया है, रवि कुमार सागर को दिया गया है। ये आरके के इनो समूह के संस्थापक हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार किसे दिया गया है, तो रवि कुमार सागर को दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया। सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार जो दिया जाता है वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया जाता है, और इसी में आता है आपका सबसे ज़्यादा क्या, सबसे इम्पोर्टेंट है चैम्पियन ऑफ अर्थ। तो चैम्पियन ऑफ अर्थ पुरस्कार किसे दिया गया है, पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि चैम्पियन ऑफ अर्थ किसे दिया गया है, पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका गरुण शक्ति अभ्यास से, ठीक है। गरुण शक्ति अभ्यास किसके किसके बीच होता है, ये एक सैन्य अभ्यास है जो भारत और इंडोनेशिया के बीच हो रहा है। कहाँ हो रहा है, याद रखना आपको, जावा में हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, पहली G20 शेरपा बैठक। पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कौन कर रहा है, भारत कर रहा है, और ये कहाँ पे होगा आपको याद रखना है, उदयपुर में रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर रहे थे कि 27 नवंबर से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि इस बार की जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जा रहा है, कि 2019, 20 और 21 के लिए दिया जा रहा है। तो इसके लिए जो नाम आया हुआ है क्या, पद्म भूषण तीजन बाई का संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। पद्मश्री ममता चंद्रका को संगीत नाटक अकादमी दिया जा रहा है, कब के लिए दिया जा रहा है आपको याद रखना, 2019 के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, नेक्स्ट क्या है आपका, डॉक्टर प्रभाकर और दिवाकर कश्यप, ठीक। डॉक्टर प्रभाकर और दिवाकर कश्यप, इनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिया जाएगा, और ये दिया जा रहा है हिंदुस्तान वोकल संगीत के लिए वर्ष 2020 का। तो आपको याद रखना 2020-19 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट, गौरतलब है कि 2019-20-21 का पुरस्कार था, ठीक है। आइए जानते हैं संगीत नाटक अकादमी के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी, जान लीजिए आप। इसकी स्थापना हुई थी 1953 में, और इसका उद्देश्य है संगीत नाटक और नृत्य विधाओं को प्रोत्साहन तथा उनका विकास करना। तो आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1953 में हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, इसरो का एक और सफल मिशन, ठीक है। इसरो का एक और सफल मिशन में देखते हैं, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से क्या किया गया, PSLV C-54 लॉन्च किया गया है, और PSLV
LVC-54 से एक OSONSAT 3 और प्लस 8 नैनो सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। और ये हमारे भारत का जो OSONSAT है, ये आमतौर पर यह सैटेलाइट समुद्र और विज्ञान और वायुमंडल की स्टडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका लैंड एडवेंचर अवार्ड। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। लैंड एडवेंचर अवार्ड दिया गया है नैना सिंह धाकड़ को, और ये रहने वाली है कहाँ की, बस्तर की है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष है, अभी भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष बनाई गई है वो बनाई गई है उड़न परी PT ऊषा। तो 21 से लेकर 30 नवंबर तक के करंट अफेयर में फ़िलहाल इतना ही, और सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो आगामी सभी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।